चलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन। ये इंटरव्यू क्वेश्चन कौन सी कंपनी का है? ये है डायरेक्ट आई की कोडिंग इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम ट्रिपलेट सम। सो मैक्सिमम ट्रिपलेट सम बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, हमें एक इनपुट एरे गिवन होगा 253149 फॉर एग्जाम्पल। तो हमें इनके तीन तीन का हमें पेयर बनाना पड़ेगा। ट्रिपलेट का मतलब वही होता है, तीन तीन का पेयर बनाना है। उन तीन तीन के पेयर में से जिसका सम सबसे ज्यादा होगा वो हमें सम रिटर्न करना है। यहाँ पे सबसे 16 रिटर्न हो रहा है। 16 रिटर्न कैसे हो रहा है, पहले मैं आपको ट्रिपलेट्स बना के दिखाता हूँ कैसे कैसे बन सकते हैं। 2 5 9 5 3 1। ठीक है, 2 5 9 का सम होता है 16 और 5 3 1 का सम होता है 5 + 3 8 और 1 9। तो इसमें से मैक्सिमम हमारा 16, तो हमें 16 रिटर्न करना है। क्या बस इतना ही क्वेश्चन है? नहीं, इसमें आएंगे कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है? पहला कंस्ट्रेंट ये है कि हमारे जो भी हम तीनों ट्रिपलेट्स लेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, उनके इंडेक्सेस ऐसे। और उसके बाद जो इंडेक्सेस की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी एरे में, ठीक है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब ऐसे। ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। तो हम इसे कैसे करें? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन काफ़ी बच्चे कॉन्सेप्ट ना पता होने की वजह से ये कर नहीं पाते, इसलिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी? ब्रूट फोर्स अप्रोच सिंपल अप्रोच का ही नाम है, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम परवाह नहीं करते, हम सीधा कोड लिखना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे? हम 3 फॉर लूप चला सकते हैं, फॉर आई का, जे का और के का। तो आई जे के में हम तीनों वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एरे की एक आई लूप चलेगा आई से n-1, जे लूप चलेगा आई मतलब 0 से n-1 और के भी लूप चलेगा 0 से n-1। और लास्ट में हम एक सम के अंदर तीनों की वैल्यूज ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐसे हम कंपेयर करते जाएंगे सम की वैल्यूज। ये तो होगी ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n³। तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मैंने पहले कहा था, इसमें परवाह नहीं करते बिल्कुल भी। सो दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच एक बहुत ही एफिशिएंट अप्रोच है। इसमें मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। इसमें हम पहले ये मैं मिटा दूँ, होपफुली आपको कंस्ट्रेंट्स आगे होंगे समझ में। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ। देखो, ये हमारा एरे है 2 5 3 1 4 9। इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाते हैं समझाने के लिए। ठीक है, तब देखो, अब हमें 3 वैल्यूज चाहिए ना ट्रिपलेट बनाने के लिए, 2 तो नहीं चाहिए, 3 चाहिए। वेरी गुड। तो 3 के लिए हम मान लेते हैं जो बीच की वैल्यू है, जो jth वैल्यू है, ठीक है, तो वो हम मान लेते हैं, जैसे 3 मान लेते हैं। चलो, बीच की वैल्यू मान ली हमने 3। तो हमें इसके 2 वैल्यूज चाहिए। एक 3 के राइट हैंड साइड की वैल्यू चाहिए पेयर बनाने के लिए, मतलब ट्रिपलेट बनाने के लिए, सॉरी, और इसके लेफ्ट हैंड साइड से एक वैल्यू चाहिए ट्रिपलेट बनाने के लिए। एक तो 3 है। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमने 3 ले रखा है, और यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये वाली जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है हमें 3 के बाद वाले इस सब एरे से लेनी है, और ये जो से पहले वाली वैल्यू है 3 से पहले वाले सब एरे में से वैल्यू लेनी है। अभी वैल्यू कैसे लेनी है ये मैं बताता हूँ। अब 3 के बाद वाले सब एरे को मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक हम ट्रेवर्स करेंगे, तो इसमें से हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सब एरे। ठीक है, तो 3 का जो राइट वाला होगा इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सब एरे निकालेंगे, और 3 का जो लेफ्ट वाला होगा, मतलब यहाँ से आता है ये सब एरे में, हम क्या देखेंगे? मैक्सिमम वैल्यू इन सब एरे लेस देन 3। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो राइट साइड के हैं 3, मान लो 3 पे हमारा लूप चल रहा है, आइट्रेशन आई जो हमारा 3 है इस समय, इसके हम राइट में से हम निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सब एरे, वो क्या होगी? 9। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड से हम 3 के लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू इन सब एरे निकालेंगे लेस देन 3। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 5। 5 3 से छोटा है नहीं, बचा क्या? 2, तो 2 ही हम ले लेंगे। तो हमारे पास ट्रिपलेट क्या बनेगा? ये 2 3 9। ठीक है, तो ये हमारे कंस्ट्रेंट फुलफिल कर रहा है, और इसका हम फिर क्या करेंगे? सम हो जाएगा 3 + 2 11 और 9 + 2 11 और 3 14। तो ये एक हमारा सम हो जाएगा। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, सम 1। आपके लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो ऐसे ही हम और भी ट्रिपलेट्स बनाएंगे। ठीक है, हर बार जब लूप पहले हमारा आई यहां होगा, ठीक है, फिर यहां से हटके हमारा आई यहां आ जाएगा,
ठीक है, ऐसे ही हटके हमारा आई यहाँ आएगा, फिर आई यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। ठीक है, तो आई हमारा कहाँ से चलेगा, तो आई हमारा चलेगा 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, तो यहीं से हमें चलाना है। चलो लिखते हैं फंक्शन इसका। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। चलो लिखते हैं फंक्शन। तो क्या होगा फंक्शन, हमें रिटर्न करना है एक मैक्सिमम सम, तो ये जाएगा मैक्स ट्रिपलेट फंक्शन का नाम। इसके बाद हम एक एरे बना लेते हैं। मैं वेक्टर प्रेफर करता हूँ बिकॉज इट हेल्प्स इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, और इंट n। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो जी, इसके बाद करना था हमें जो ये सब एरे है, इसमें हम फॉर लूप तो चलाएंगे। फॉर लूप चला देते हैं पहले। फॉर लूप चलाते हैं, कहाँ से चलेगा, i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n तक, यानी कि n-1 तक। और थोड़ा स्पेस दे दो, इंडेंटेशन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब इतना। तो अब मैं बताता हूँ इसके ये राइट वाला जो निकालेंगे, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सब एरे बना देंगे। ठीक है, उस सब एरे में हम क्या करेंगे, जितने भी राइट हैं, जैसे उस सब एरे का साइज होगा हमारे एरे के साइज के जितना, यानी कि साइज इक्वल टू n। ठीक है, उस सब एरे में क्या करेंगे हम, जैसे फर्स्ट वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग राइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9, तो वो 2 के इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग तो वो 9 वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, तो ऐसा बना देंगे ताकि हमें हर वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू, राइट वैल्यू मिलती जाए। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, तो वो ऐसे करते हैं, देखो इंट मैक्स, मैं r बना देता हूँ उसके लिए। ये हम बना देंगे साइज से एक बड़ा। अब एक साइज से एक बड़ा क्यों बनाया मैं अभी बताता हूँ। मैक्स r का जो हम nth वैल्यू होगी वो 0 से स्टोर कर देंगे और फिर इसको कंपेयर करते हुए जाएंगे। n-1 ये हो जाएगा। अब मैक्स आर, अब मैक्स आर की जो हमारी ith वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, मैक्स आर नहीं, मैक्स ऑफ मैक्स आर, ये हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे i+1 कोमा एरे ऑफ i। तब ये क्या हुआ, इसमें क्या होगा, हमारा एक जो मैक्स एरे बनेगा, ये आउटपुट को 2 मिनट के लिए हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक मैक्स आर एरे बन गया इसी साइज का, जो कि 2 और यहाँ तक है 9 के बाद हमने तो इस वाली जगह पे इसको 0 पुट कर दिया। अब हमारा क्या होगा, मैक्स एरे ये वाली चीज़ ये इससे कंपेयर कर रही है कि मैक्स ऑफ, अगर हम अब हमें मैक्स ऑफ आई निकालना है ये वाली पोजीशन, तो मैक्स ऑफ आई निकालने के लिए हम मैक्स ऑफ i+1 देखेंगे और एरे ऑफ आई देखेंगे। इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो इधर स्टोर करा देंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे भी आ जाएगा 9, 4 के नीचे 9 और 4 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मतलब 4 के कोरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ गई, अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी 1 4 9, तो ये भी, तो ऐसे ही फिलअप हो जाएगा। तो ये हमारा एरे ऐसे फिलअप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिलअप हो जाएगा। तो वही हो रहा है इसके अंदर, मैक्स आर हमारा ऐसे फिलअप हो जा रहा है। ठीक है, तो ये होगी हमारी चीज़। इसके बाद हम क्या करना है, हम मैंने को बताया था, हम एक वैल्यू लेंगे जिसके अंदर हम अपना स्टोर करते हैं। इंट आंसर ले लो, उसको हम इंट मिनिमम से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इंट मिनिमम से इनिशियलाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि इसकी वैल्यू अपडेट कर सके, कंपैरिजन करा सके, मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर डाल सके। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, अब हम चेक करेंगे अब हम चेक करेंगे इसे ट्रैवर्स करने से पहले कि इसकी जो हम i+1 एलिमेंट ले रहे हैं वो इससे बड़ा है कि नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन ही ये थी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, वो तो अब हम इसमें आंसर को अपडेट करेंगे।
मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो मैक्स हम किसका लेंगे, आंसर का। और अब यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका लेफ्ट वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। अगर मान लो हम आइट्रेशन यहाँ पे आ जाए 5, तो 5 का क्या होगा, 5 तो होगा, 5 तो होगा। उसके जो राइट एलिमेंट होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इसमें, यानी कि मैक्स ऑफ मैक्स आर i+1 होगा इसमें, ठीक है। और इसमें एक लेफ्ट वैल्यू भी आएगी जो अभी तक हमने निकाली नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि लेफ्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं लेफ्ट वैल्यू निकालने का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ पहले। अब लेफ्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे लिख देता हूँ, आउटपुट 16। तो अब लेफ्ट वैल्यू निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, अब देखो, ये मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, लेफ्ट। अब लेफ्ट वैल्यू देखो, अब 2 पे है तो 2 से छोटी और मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। और देखो 5 से लेफ्ट साइड में सबसे छोटी और मतलब सबसे बड़ी और 5 से छोटी, तो यहाँ पे 2। 3 से यहाँ पे छोटी तो यहाँ पे भी 2। तो 1 से छोटी कोई नहीं है तो 0। तो 4 से लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी वैल्यू, लेकिन 4 से छोटी होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी 5, उससे छोटा 3। 3 4 छोटा है, वेरी गुड, 3। अब 9 4 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे, ये हमें अगर हम वैसे करते हैं, इसके निकालने के 2 तरीके हैं। या तो हम इसके लिए एक अलग से फंक्शन बनाएं, ठीक है, कि वो इतना सा सब एरे हर इंडेक्स पास करें एज ए साइज, और वो उस इंडेक्स को पास करके उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाले जो इससे इस नंबर से छोटी है। या तो एक तरीका ये है करने का, ठीक है, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी आपकी। ये एक तरीका हम सेट इस्तेमाल कर सकते हैं, सेट। अब सेट क्या होता है, अब सेट एक डेटा स्ट्रक्चर है, नई चीज़ बता रहा हूँ, याद कर लो। सेट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो ये सब काम जो हम यूजिंग फंक्शन बना के कर रहे हैं वो अपने आप ही कर देता है हमारे लिए। अब वो डिफाइन कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। सेट होता है, सेट हम डिफाइन करेंगे इंट, ठीक है, और इसका कुछ नाम रख देते हैं लो वैल्यू, ठीक है। सेट डिफाइन होगा लो वैल्यू। अब लो वैल्यू में कोई जो हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट है यानी कि 2 वो इंसर्ट कर देते हैं। लो वैल्यू डॉट, रुक जाओ ऐसे नहीं होता, लो वैल्यू डॉट इंसर्ट, हम सबसे मिनिमम वैल्यू इसके अंदर पहले इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब 2 के लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो वो मिनिमम वैल्यू देगा जो भी कंपाइलर की मिनिमम वैल्यू की। हम 0 भी कर सकते थे बट मिनिमम वैल्यू करो तो सेफ रहता है, ठीक है। यहाँ हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं, तो यहाँ पे लो वैल्यू में ये होगी सेट के अंदर। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो हमें मैक्स लेफ्ट करके बना देता हूँ। हम उसके अंदर पास करेंगे अपना ये सेट, ताकि हमें ये निकाल के दे, और वैल्यू पास करेंगे जिसे कंपैरिजन करके हम ऑब्वियसली अगर जब हम 5 का कर रहे हैं तो 5 पास करेंगे, ठीक है ना। तो वो इसके बाहर बनेगा, ऑब्वियसली अभी रिटर्न करेगा तो हमें एलिमेंट तो ये इन टाइप बनेगा, मैक्स एल हमारे फंक्शन का नाम। अब हमने सेट पास किया है तो इसके अंदर भी हमें एक सेट ही डिफाइन करना पड़ेगा। मैं रेफरेंस टाइप पास कर रहा हूँ और इंट रेफरेंस में नंबर वैल्यू ले रहा हूँ जिससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, वो देखो जो हमारा पीस ऑफ कोड इतना लंबा होता था, बस मेरे को इसका एक आइटरेटर बनाना है, आइटरेटर बनाना है आई, और उसके बाद आई के अंदर सीधा बोल देना है कि जाओ बेटा मेरे को जाओ ढूंढ के वो वैल्यू लेके आओ जो सबसे बड़ी हो उससे पहले सब एरे में, लेकिन इस नंबर से छोटी हो। तो इस नंबर के लिए हमें बोलना होगा लोअर बाउंड एम, ठीक है। और अब देखो ये जो हमारे पास वो है लोअर बाउंड, हमें वो वैल्यू निकाल के देगा जो जस्ट क्या कहते हैं इससे बड़ी होगी एम से, ठीक है, लोअर वैल्यू। तो हमें बस थोड़ा थोड़ा एक पीछे कर देना हमारा आइटरेटर ताकि उससे छोटी वैल्यू दे, ठीक है जी। अब इसकी जो वैल्यू हमें रिटर्न कर देना है, ये सीख लो, ये बहुत काम आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे कॉल,
अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें, यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी जो लो वैल्यू है, यहाँ पे हमारा ये कंपाइल हो गया रिजल्ट, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी इधर। और जो हम फिर उसके बाद हमें लो वैल्यू को अपडेट कर देना है हमारी नेक्स्ट वैल्यू से, ताकि वो ऐसे ही कंपेयर होता रहे। उसके बाद हमें आंसर को रिटर्न कर देना। ठीक, तो ये हो गया हमारा फंक्शन तैयार। इसको फिर यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब फटाफट से बना लेते हैं इंट मेन मैं इधर से कॉपी कर देता हूँ आपके लिए। इंट मेन हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये सीधा हम ठीक है, इसे सेव करते हैं, इसे सेव कर दो। ठीक है, ये हो गया सेव। अब इसको चलाते हैं, इसको। अब कैसे चलाएंगे, cd g++ temp.cpp। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एरर्स वगैरह आते हैं तो हम रिजॉल्व कर लेंगे। क्या एरर्स है भाई? नो लोअर बाउंड, ओ सॉरी, यहाँ पे लोअर बाउंड आएगा। और क्या एरर्स हैं? लोअर बाउंड, ओके, मैक्सिमम ट्रिपलेट नहीं था हमारे पास, मैक्स ट्रिपलेट था। ठीक है, एक और चला के देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा मैक्स ऑफ आर। अब देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो हमारा चल रहा है, अब इसे रन करते हैं। इनपुट डालते हैं हमारा ये वाला एरे, 253149। तो देखो जी, हमारा आउटपुट आ रहा है 16, जो कि बिल्कुल सही आउटपुट है। आप चाहो तो इसको दूसरा आउटपुट पे देख सकते हो। ठीक है, तो यही था हमारा मैक्सिमम ट्रिपलेट सम। अगली प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी प्रॉब्लम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी डायरेक्ट आई की प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व कर दी है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, कोड करते रहिए। बाय।